गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी दंगल कल सचेगा। सियासी पारा है वोटर्स पुरजोश। कौन इंतखाबी मार्का जीतेगा, किसकी होगी शिकस्त, फैसला अवाम के वोट से होगा। बड़े बड़े ब्रूज उल्टने का इम्कान है। कई नाम पर असेंबली में पहुंचेंगे। पोलिंग सामान की तरसील और सिक्योरिटी इंतजाम मुकम्मल। हसास पोलिंग स्टेशनों पर सिक्योरिटी हाई अलर्ट। पोलिंग अमले की ब्रीफिंग मुकम्मल। कंट्रोल रूम्स फाल। गिलगित बल्तिस्तान असेंबली के 24 नशिस्तों पर 403 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। मजमूई तौर पर 396 मर्द उम्मीदवार जबकि 8 खवातीन उम्मीदवार भी इंतखाबी मैदान में मौजूद। पीपल्स पार्टी 23 उम्मीदवारों के साथ सरे फहरिस्त। नून लीग के 22, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के 15, पाकिस्तान मुस्लिम लीग 11, JUIFA के 9 उम्मीदवार मैदान में है। MWM के साथ जमात इस्लामी और MQM के 6 उम्मीदवार इंतखाबी दौड़ में शामिल। 266 आज़ाद उम्मीदवार भी इलेक्शन लड़ रहे हैं। कल 9,58,480 वोटर हक के रायदही इस्तेमाल करेंगे। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के हक की मलकियत का ख्वाब पीपल्स पार्टी ने पूरा कर दिया। 28,000 मुरब्बा किलोमीटर जमीन के मालिकाना हकूक कानूनी तहफ़्फ़ुज़ दिया। बिलावल भुट्टो जरदारी का गिलगित बल्तिस्तान के बासियों के लिए खुसूसी पैगाम। कहा अगला मरहला जमीन के मालिकाना हकूक के कानून पर मुकम्मल अमल दरामद है। कोई दूसरी जमात आई तो ये कानून उठाकर फेंक देंगे। पीपल्स पार्टी को वोट दें ताकि GB को भी 18वीं तरमीम का तहफ़्फ़ुज़ मिले। GB के अवाम के हकूक का हर कीमत पर दिफा किया जाएगा। गिलगित बल्तिस्तान में शफाफ, आज़ादाना और पुरअमन इंतखाबात के तमाम तर इंतजामात मुकम्मल कर लिए। किसी को अमन खराब करने की इजाज़त नहीं देंगे। अवाम बिला खौफ खतर हक के रायदही इस्तेमाल करें। चीफ इलेक्शन कमिश्नर गिलगित बल्तिस्तान राजा शहबाज खान कहते हैं कि इंतखाबी मुहिम के दौरान तमाम सियासी जमातों को यकसा मौक़े फराहम किए। किसी सियासी जमात की जानिब से रुकावट डालने के इल्ज़ामात दुरुस्त नहीं। तमाम रहनुमाओं ने ज़ाब्ता अखलाक के मुताबिक NOC हासिल करके इंतखाबी सरगर्मियों में हिस्सा लिया। गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन में पीपल्स पार्टी क्लीन स्वीप करेगी। शर्जील इनाम मेमन की मीडिया से गुफ्तगू। कहा पीपल्स पार्टी के जलसों में हजारों की तादाद में लोग मौजूद थे। नून लीग के जलसे ऐसे लग रहे थे कि जैसे कॉर्नर मीटिंग थी। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ने पीपल्स पार्टी के मौक़िफ़ और खिदमात को सराहा। पीपल्स पार्टी आज भी गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के अवाम के हकूक़ की हामी है। कैप्टन सफदर की कोई सियासी हैसियत नहीं। जवाब देना मुनासिब नहीं समझता। हम गालम गलोच की सियासत नहीं करते। 18वीं तरमीम कौमी इत्तेफाक राय से मंजूर की गई थी। बाद सियासी बयानात को गैर जरूरी अहमियत नहीं देनी चाहिए। सियासी जमातें अपने मौक़िफ़ तब्दील कर सकती हैं, ताहम हक़ाइक़ को मद्देनजर रखना चाहिए। गिलगित बल्तिस्तान में वोटर्स का रुझान शेर की तरफ है। कल हर तरफ शेर दहाड़ता नजर आएगा। वजीर इत्तलात पंजाब असम बुखारी कहती हैं शेर का निशान जीत का निशान है। मुस्लिम लीग नून के अलावा गिलगित में बाकी जमातों ने लोगों के जज्बात से खेला। गिलगित के अवाम जानते हैं तरक्याती काम सिर्फ मुस्लिम लीग नून ही ने करवाए हैं। आज़ाद कश्मीर की बदलती सियासी सूरत हाल। सदर आसिफ अली जरदारी ने पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर की पार्लिमानी पार्टी का अहम इजलास तलब कर लिया। इजलास आज शाम 7 बजे इस्लामाबाद में मुनक्किद होगा। आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल और आइंदा आम इंतखाबात में इंतखाबी इत्तेहाद, उम्मीदवारों के और तंजीमी मामलात पर भी अहम फैसलों का इम्कान। आज़ाद कश्मीर के आइंदा इंतखाबात के लिए पार्टी टिकटों के इजरा और इंतखाबी हिकमत अमली पर मुशावरत की जाएगी। कलअदम ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी की एहतजाजी कॉल से पैदा होने वाली सूरत हाल पर भी तफसीली गौर होगा। रियासत ने कलअदम ज्वाइंट अवामी कमेटी से निमटने का फैसला कर लिया। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौर की सहाफ़ियों के साथ गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा एक्शन कमेटी ब्लैकमेलिंग की सियासत कर रही है। रियासती रिच को चैलेंज करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। हालात मजीद कशीदा हुए तो आज़ाद कश्मीर में एमरजेंसी नाफिज कर दी जाएगी। हर बार मुतालबात मनवाने के बाद नए मुतालबात सामने लाए जाते हैं। इजलास में पार्टी क़यादत को आज़ाद कश्मीर की मौजूदा सियासी सूरत हाल और इंतखाबी हिकमत अमली से आगाह करूँगा। 38 में से 35 मुतालबात मंजूर। कलअदम एक्शन कमेटी फिर भी एहतजाज पर बजिद। आज़ाद कश्मीर हुकूमत का एक्शन कमेटी को मुतालबात के नाम पर अपनी मर्जी मुसल्लत करने की इजाज़त न देने का फैसला। 9 जून को इंतखाबी अमल में रुकावट, अवामी हकूक का दिफा नहीं, जमहूरी अमल को मुतासिर करने की कोशिश होगी। हर धर्मी के जरिए अमन व अमान खराब करने की कोशिश पर कानून के तहत कार्रवाई का फैसला। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी आज ईरान का दौरा करेंगे। ईरानी न्यूज़ एजेंसी का दावा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी पहले भी ईरान का 3 बार दौरा कर चुके। मोहसिन नकवी ने दौरा ईरान के दौरान अहम मुलाकातें की थी। वज़ीर दाखिला की बशकीक में ईरानी वज़ीर दाखिला से एक दिन में 3 मुलाकातें हुईं।
अमेरिका और ईरान के दरमियान दोबारा कशीदगी, एक दूसरे की तंसीबात पर हमले। हुर्मस के करीब अमेरिकी जहाजों पर वार्निंग फायर के जवाब में अमेरिका ने गोरोक और जजीरा कशम में रेडार तंसीबात को निशाना बनाया। सेंटकॉम के मुताबिक अमेरिकी तैयारों ने 4 ईरानी ड्रोन्स को मार गिराया। खलीजी ममालिक की तरफ दागे गए मुतादिद बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन्स को रोका। हमले में किसी अमेरिकी एहलकार को नुकसान नहीं पहुंचा। जवाब में पासदारान इनकलाब में कुवैत और बहरीन में अमेरिकी अड्डों को निशाना बनाया। कहा, अमेरिकी कार्रवाइयां जारी रहीं तो आबनाए हुर्मस मुकम्मल तौर पर बंद कर दी जाएगी। ईरान ने जंगबंदी डील पर इत्तेफाक नहीं किया, मुआहदे के सिवा कोई रास्ता नहीं। सदर ट्रंप का अमेरिकी टीवी को इंटरव्यू, कहा जारी तनाज़ा और इसका हल में वक्त आ गया। ऐसे मामला फौरी हल नहीं होते। सूरत हाल इस समत में जा रही है जहां ईरान को मुज़ाकरात और मुआहदे की तरफ आना पड़ेगा। ईरान के पास सिर्फ 22% मिसाइल बाकी रह गए। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में ट्रंप ने कहा, मेरी इंतजामिया को ईरान के मामले पर जबरदस्त कामयाबी हासिल हो रही है। ईरान जौहरी हथियार रखने की पोजीशन में नहीं। आबनाए हुर्मस से बहुत से ऑयल टैंकर्स गुजरे, तादाद नहीं बताना चाहता। आबनाए हुर्मस बहरान हल होने में ज्यादा वक्त नहीं लगना चाहिए। आबनाए हुर्मस की सूरत हाल मामूल पर आने के बाद तेल की कीमतें कम हो जाएंगी। मुंजमद 24 अरब डॉलर के बदले मुज़ाकराती डेडलॉक का खात्मा। ईरान की अमेरिका को पेशकश। सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहसन रजाई कहते हैं, ईरान से समझौते पर पहुंचने के लिए ये बड़ी रकम नहीं, ये पैसा ईरान का ही है। जंग और नाकाबंदी जारी रही तो ईरान जंग को बहरे हिंद, बहिरा अहमर, बाबुल मंदब और बहरे रूम तक लेकर जाएगा। मोहसिन रजाई ने ट्रंप और ईरानी सुप्रीम लीडर की मुलाकात के इम्कानात को भी मुस्तरद कर दिया। वजीर खारजा अब्बास इराक्ची कहते हैं, ईरानी सुप्रीम लीडर और अमरीकी सदर की मुलाकात हकीकत पसंदाना नहीं। ट्रंप हकीकी दुनिया में नहीं रह रहे। सुप्रीम लीडर की शहादत हुई तो मैं उसी दफ्तर में था। मैं आयतुल्लाह खामनाई के दफ्तर के मलबे से निकला। सऊदी अरब खिते का बड़ा मुल्क और अहम खिलाड़ी है। ईरान सऊदी अरब मिलकर खिते में अमन, इस्तेकाम और तरक्की ला सकते हैं। ईरान को लेबनान के मामलात में मुदाखलत का हक नहीं, ये बात ईरानी हिमायत याफ्ता हिजबुल्लाह को भी समझनी चाहिए। लेबनानी सदर जोसेफ ऑन का अमरीकी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू, कहा ईरान अमरीका के साथ मुज़ाकरात में लेबनान को सौदेबाजी के लिए इस्तेमाल कर रहा है, जो नाकाबिले कबूल है। जोसेफ ऑन ने ईरान को मुखातिब करके कहा, यह तुम्हारा नहीं हमारा मुल्क है। हिजबुल्लाह को भी समझना होगा कि बैठकर बातचीत करने के सिवा कोई हल नहीं। वज़ीर आज़म नवाफ सल्लाम ने कहा, लेबनान ईरान का मोहरा नहीं, बैरूत को मुज़ाकरात की भेंट ना चढ़ाया जाए। ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची ने लेबनानी सदर का बयान मुस्तरद कर दिया। कहा, लेबनान कार्ड इस्तेमाल करना होता तो मुआहिदा काफी पहले हो चुका होता। सालाना रिटर्न्स और मालियाती गोशवारे जमा न कराने पर 36 सरकारी कंपनियों के खिलाफ 58 शोकाज नोटिस पर कार्रवाई मुकम्मल। 46 पर जुर्माने जबकि 12 को तंबीही अहकामात जारी। 31,75,000 रुपए जुर्माना। मुतादिद कंपनियों ने नोटिस के बाद ज़ेर इल्तवा रिटर्न्स जमा करा दिए। सहूलत के लिए खुसूसी डेस्क भी कायम। हिल पार्क के तरफ प्लाट की बाउंड्री वॉल की मसमारी। सिंध हाईकोर्ट की हुकूमत सिंध के MC, PECHS और दीगर को नोटिस। फ्रीकेंस से 11 जून तक जवाब तलब। वकील दरखास्त गुजार ने कहा, सुहेल इकबाल सिद्दीकी मस्कूरा प्लाट के कानूनी मालिक हैं। KMC ने 2 जून को बगैर किसी कानूनी नोटिस और अख्तियार के प्लाट की बाउंड्री वॉल मसमार की। PECHS के खत के मुताबिक मुतनाज़ प्लाट हिल पार्क की हदूद में शामिल है। जिम्मेदारान के खिलाफ इंक्वायरी और महकमाना कार्रवाई का हुक्म दिया जाए। पुलिस को अनमोल पिंकी को लाहौर लाने की इजाजत मिल गई। अनमोल उर्फ पिंकी के खिलाफ 5 मुकदमा दर्ज हैं। ड्रग क्वीन का मंशा समेत दीगर इल्जामात मानने से इनकार। पुलिस ने डिजिटल शवाहिद पंजाब लेबॉर्ट्री भेजने के लिए सिटी कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी। पिंकी के खिलाफ बगदादी थाने में कत्ल के केस में तफ्तीशी अफसर ने मुकदमे का अबूरी चलान प्रोसिक्यूशन के पास जमा करा दिया। शुबे प्रोसिक्यूशन का अबूरी चलान की स्क्रूटनी का फैसला। तफ्तीशी नकाइस और खामियों को दुरुस्त किया जाएगा। लाहौर पुलिस के DSP अजहर नवीद के बेटे का शहरी पर तशद्दुद, अगवा करके कुर्बान लाइन ले गया, अकाउंट से पैसे ट्रांसफर किए और जान से मारने की धमकियां भी थी। लाहौर पुलिस ने मुतासरा शहरी की मुद्दत में वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया। साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान सोहाले भोतानी का मफरूद बेटा शहजाद सोहाले भोतानी गिरफ्तार। शहजाद सोहाले भोतानी को इक़दाम कत्ल के केस में 7 साल कैद की सजा सुनाई गई थी। मुलजिम ने सजा मुअत्तली और जमानत के लिए बलूचिस्तान हाई कोर्ट से रुजू किया था। अपील दायर करने पर हाई कोर्ट ने मुलजिम को तहवील में लेने का हुक्म दिया। अदालत का मुलजिम को जेल भिजवाने का हुक्म।
पंजाब में प्रॉपर्टी तरमीमी एक्ट फाल, 575 केसेस में हुक्म इम्तनाई खत्म। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट आर्या नीलम ने 36 अजला में एडिशनल जजेस को ट्रिब्यूनल मुकर्रर कर दिया। एडिशनल जजेस की नामजदगियां पंजाब हुकूमत को इरसाल। एडिशनल सेशन जज बतौर ट्रिब्यूनल बाइख्तियार होंगे। ट्रिब्यूनल अराजी पर कब्जा साबित होने पर 30 से 10 साल तक सजा सुना सकेगा।